तो चलिए आइए मैथ की क्लास स्टार्ट करते हैं। और ध्यान दीजिए कि मैथ की क्लास आपको कंटिन्यू मिल रही है और लगभग हम लोग सही समय से सही सिलेबस तक पहुंच भी रहे हैं। और यह कैसे हुआ यहाँ तक ऐसे हुआ कि आपके प्रयासों से और हमारे मेहनत से, आपने भी मेहनत किया और हमारा मेहनत, हम लोगों ने मिलकर मेहनत किया तब यहाँ तक हुआ। तो ऐसे भी हमें लगातार मेहनत करते रहना है और ध्यान देना है कि धीरे धीरे हम पूरे चैप्टर को ख़त्म करेंगे। लेकिन आज थोड़ा सा हम लोग चैप्टर 5.1 है, तो बेसिक है, थोड़ा आराम से पढ़ेंगे क्योंकि थोड़ा सा यह चैप्टर जो है कक्षा 11 के लेवल के बेस का है, तो थोड़ा सा आराम से समझेंगे, उसके बाद आगे समझेंगे। ओके, देखिए अगर हम बात करें बच्चों, तो देखिए क्या है चैप्टर की बात करें तो चैप्टर आपका होने वाला है प्रश्नावली। ओके, सभी लोग तैयार हैं? तैयार हो जाइए। देखिए प्रश्नावली फाइव पॉइंट 1 पाठ का नाम आप जानते हैं, पाठ का नाम यही है सातत्य तथा अवकलनीयता। सातत्य तथा अवकलनीयता, यही हमारा चैप्टर है। ओके, अब थोड़ा सा इसको हम समझते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ओके, देखिए सातत्य का मतलब क्या होता है। देखिए कुछ बातें समझिएगा। देखिए सातत्य का मतलब होता है कि किसी भी लाइन का कंटिन्यू होना। देखिए मान लीजिए ये आपका x अक्ष है, या पूरा ये आपका y अक्ष है। अगर कोई लाइन आपका इस प्रकार का है, ऐसे यहाँ से ऐसे मान लो ऐसे जा रहा है, तो इसको बोलेंगे कंटिन्यू है, या कोई भी कहीं पर कटा हुआ नहीं है, तो ये आपका क्या है, ये आपका सातत्य है। लेकिन अगर आपका कोई लाइन इस प्रकार खींचा जाता है ऐसे, और यहाँ से मान लीजिए लाइन बढ़ा, फिर यहाँ से टूटा, फिर यहाँ पे आया, फिर ऐसे बढ़ा, तो यह क्या है, असातत्य है। देखिए इसकी कुछ बातें अगर आपको समझ में ना आए तो आप कक्षा 11 में इसका पूरा लिमिट एंड कंटिन्यूटी आपको दिया गया है, तो 11 वाले चैप्टर को भी आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। अब आपके माइंड में आता है सर कोई फलन सातत्य है उसके लिए क्या शर्त होती है, थोड़ा उसको ध्यान दीजिए, ध्यान से देखिएगा। सातत्य के लिए शर्तें, सातत्य के लिए क्या शर्तें हैं, इसको आप लोग समझिए। सातत्य के लिए शर्तें यह है कि फलन आपका कैसा होना चाहिए, फलन जो दिया है फलन बहुपदी होना चाहिए, बहुपदी होना चाहिए। क्लियर, सातत्य जो आपका जो फलन है वह कैसा होना चाहिए, बहुपदी होना चाहिए। ओके, अगर यहाँ पर हम इससे निकालें, ध्यान से देखिए, अगर कोई फलन आपका f(x) है, ओके, और मान लीजिए यह x टेंड टू a है, माने x का वैल्यू हमें a रखना है, तो यहाँ पे आएगा क्या आ जाएगा, f(a), क्या आ जाएगा, f(a), और ये आपका क्या रहेगा, f(a). अब आपके माइंड में इतना बातें आना है कि यहाँ पर जब हम वैल्यू निकालें इसका, मान लीजिए कोई हमें x का वैल्यू उसमें रख दें और हमारा रिजल्ट कोई आंकिक मान आना चाहिए। कैसा मान आना चाहिए, आंकिक मान, अर्थात अचर मान आएगा, तब फलन हमारा क्या होगा, सातत्य होगा। ये बातें भी आप समझ सकते हैं। ओके, सभी बातें सबको क्लियर है?
सभी को क्लियर है? और एक बात ध्यान से देखिए, एक बात थोड़ा सा और ध्यान दीजिए। कभी कभी क्या होता है कि उसमें 3-3 पॉइंट दिया होता है। कितने पॉइंट दिए होते हैं? 3 पॉइंट दिया होता है। वो 3 पॉइंट क्या हो सकते हैं? देखिए, सांतत्य के लिए शर्तें ही बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपका वाई अक्ष या आपका एक्स अक्ष, और कोई आपका लाइन इस प्रकार है, ऐसे खींचा गया है मान लीजिए। अब आपसे पूछेगा, मान लीजिए यहाँ पे पॉइंट आपका 0 है। अब यहाँ से मान लीजिए कुछ पॉइंट इधर जाएंगे तो प्लस में, इधर जाएंगे तो माइनस में, मान लीजिए यही है। जैसे मान लीजिए कि आपका जो वैल्यू है यह a बराबर है, a बराबर यहाँ पर एक बार 0 है। एक बार आपसे पूछेगा कि अगर a का वैल्यू ज़्यादा हो, अगर a का वैल्यू ज़्यादा रहे, मान लीजिए -2 हो, इसका मतलब इस साइड जाएंगे। अगर a का वैल्यू, देखिए 0 के लिए यह है, अगर a का वैल्यू ज़्यादा है माने प्लस हो, माने +2 हो, तो ये +2 -2 ऐसे नॉर्मली ले लिए हैं, लेकिन कुछ भी हो प्लस में, तब ध्यान से देखिए। अगर आपको फलन इस प्रकार दिया जाए, क्या दिया जाए, ध्यान देखिए। अगर तो यहाँ पे आपको तीनों वैल्यू देखना है, अर्थात एक बार निकालना है लेफ्ट हैंड लिमिट। क्या निकालना है? लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। और लेफ्ट हैंड लिमिट जब भी निकालेंगे, बायां वाला निकालेंगे, तो क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिए, एफ एक्स। अब यहाँ पे आपको लेना है यक्स टेन टू, यक्स का वैल्यू जो लेंगे वो क्या लेंगे, ए माइनस, मतलब कि ए से वैल्यू कम ही रहेगा, कुछ भी हो सकता है। ए से कम मतलब कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे वैल्यू 0 से कम कितना, -1 -2 -3, कुछ भी हो सकता है। तब इसका रिजल्ट क्या होगा, ध्यान से देखिए। तब इसका रिजल्ट हो जाएगा एफ एक्स, यक्स की जगह क्या लिखेंगे, a माइनस एच और एच टेन टू 0। ये आपका रहेगा लेफ्ट हैंड लिमिट। क्लियर? लेफ्ट हैंड लिमिट। अब यही वाला लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर आना चाहिए। अब कहेंगे सर राइट हैंड लिमिट क्या होगा? देखिए, राइट हैंड लिमिट मतलब कि मान लीजिए फलन आपका कुछ यक्स है और हमें इस साइड का निकालना है, माने प्लस वाला निकाले, तो क्या लिखेंगे, यक्स टेन टू ए प्लस मतलब कि a प्लस वैल्यू ज़्यादा रखेंगे, a प्लस। अभी एच क्यों ले रहे हैं, एच माने कुछ भी हो सकता है। देखिए अब यहाँ पे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे f a प्लस एच, और यहाँ पे हो जाएगा यक्स टेन टू a प्लस एच टेन टू 0। यहाँ पे क्या होगा, एच टेन टू 0, तो a प्लस एच हो जाएगा। सभी को समझ में आया? सभी बच्चे बताइए, समझ में आया? यहां लिमिट लगा रही है। अब समझ में आ गया? अब ध्यान दीजिए, ये तो आपका लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, और उसका वैल्यू एफ ए फलन के भी बराबर होना चाहिए। मान लीजिए कि आपका एफ एक्स है, मान लीजिए कि फलन आपका एफ एक्स है, क्या है, एफ एक्स, और यक्स टेन टू ए, तो यह वैल्यू क्या आ जाएगा, एफ ए। तो तीनों बराबर आना चाहिए। यह आपका लेफ्ट हैंड लिमिट भी राइट हैंड लिमिट के बराबर आना चाहिए, और एफ ए का वैल्यू भी क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तब वह क्या है, सांतत्य है। इतना शर्तें हमने बता दिया है, इतने से तो आप समझ जाएंगे कि फलन सांतत्य है या नहीं है। इतने से तो आप समझ जाएंगे। अब नहीं समझ पाएंगे तो भाई भगवान ही क्या करें, तो हम यही क्या कर सकते हैं। चलिए आपको एक दिखाते हैं क्वेश्चन में सांतत्य कैसे बताते हैं। ये सब क्वेश्चन एक एक नंबर के आते हैं। उदाहरण बता रहे हैं, पहले ध्यान से समझिए। एक उदाहरण पहले ध्यान से समझिए, तब उसके बाद कर लेंगे। यक्स बराबर 1 पर फलन, यहां पे आपको दिखाना है कि यक्स बराबर 1 पर फलन, यक्स बराबर 1 पर फलन एफ एक्स बराबर आपको दिया गया है सिंपल 2x + 3। पूछ रहा है कि सांतत्य की जांच कीजिए, कि सांतत्य की
जांच। देखिए आपको होगा कंसेप्ट नहीं समझ में आया तो आप न्यूमेरिकल से समझिए, ध्यान से देखिए। अब इसको हम हल कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, अब आपको देखिए पहला तो ये सांतत्य इसलिए है क्योंकि यह फलन बहुपदी है, एक पद दो पद, दो पद है। ऐसा आप आंसर में भी लिख सकते हैं। मान लीजिए आपको सही समय पे आपको लिखने नहीं आया, एफ एक्स नहीं लिखा, तो आप बोल सकते हैं कि दिया गया फलन बहुपदी है इसलिए यह फलन क्या होगा, सांतत्य होगा। क्लियर? समझ में आया बच्चों? देखिए अब इसको हम लगाते हैं। देखिए यहाँ पर लिखते हैं कि लिमिट x टेन टू क्या दिया गया है, 1। क्या दिया गया है, लिमिट x टेन टू 1, और इसी में हम क्या रखेंगे, f(x). तो चलिए ध्यान से, लिमिट, अब हम f(x) की वैल्यू रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 2x + 3, और इसमें क्या रखेंगे, x टेन टू 1, तो क्या आएगा वैल्यू। सभी बच्चे बताइए कि एक x बराबर 1 रखेंगे तो क्या आएगा। आप कहेंगे सर x बराबर 1 रखेंगे तो यहाँ पे रखेंगे 1 2 गुणित्ते 1 + 3, क्या आया, 5। एक अचर वैल्यू आया कि नहीं, बताओ पहले, एक अचर वैल्यू आया कि नहीं, तुरंत बताइए। आप कहेंगे यस सर अचर वैल्यू आया, अचर वैल्यू आया, तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि लिमिट x टेन टू 1 f(x) बराबर कांस्टेंट, कांस्टेंट क्या है, अचर है, अतः अचार नहीं बच्चों, अचर, अचर है, अतः दिया गया फलन x बराबर 1 पर सांतत्य है। बस पेपर में यही 1-2 नंबर का उबे कर एकदम छोटा सा। अब बताइए, अब आपको कोई दिक्कत, अब दिक्कत होगा नहीं, दिक्कत होना चाहिए। अब देखिए क्या कहता है अगला क्वेश्चन, एक आध दो उदाहरण आओ देखिए। उदाहरण आओ देखिए, दिया गया है, मान लीजिए कि फलन कि f(x) बराबर x², x बराबर 0 पर सांतत्य है, यही आपको चेक करना है, सांतत्य है, x बराबर 0 पर सांतत्य है, यही आपको चेक करना है। तो चलिए कैसे चेक करेंगे, ध्यान से। तो पहले यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, ध्यान से देखिए, लिखना सीखिए आप। लिमिट x टेन टू 0 f(x), यही वैल्यू है, x टेन टू 0 जा रहा है, तो यहाँ पे लिमिट, अब f(x) के वैल्यू उठाकर रख दीजिए, क्या है, x², और यहाँ पे रखना है x टेन टू 0 जा रहा है, मैंने x बराबर क्या रखना है, 0, तो 0 रखेंगे तो क्या आएगा, तो यहाँ पे 0 रख देंगे तो आएगा 0। अब आप लोग बताइए, अब आप लोग बताइए, 0 आ गया, कोई अचर वैल्यू आया कि नहीं, अचर वैल्यू आया, मतलब अंक ही है, 0 तो अंक ही है, अंक ही तो है, अतः दिया गया फलन सांतत्य है। क्लियर, यहां तक आ गया। क्योंकि आपको पता है ना कि x बराबर 0 का मतलब क्या होता है, एक पॉइंट होता है, एक बिंदु होता है, और बिंदु हमेशा, जैसे एक बिंदु हो गया, यहाँ पे बिंदु हो गया, और वह बिंदु कंटिन्यूअस हो सकता है, वो बिंदु क्या हो सकता है, कंटिन्यूअस हो सकता है। बिंदु कोई भी असतत हो, जैसे आपसे कोई पूछे कि ऐसा बिंदु खींचिए कि वो असतत हो, तो बिंदु असतत कहाँ से खींच सकते हैं, जैसे लाइन खींच सकते हैं, लाइन आपका जैसे देखा ऐसे ऐसे हो सकता है, लेकिन हम कहीं बिंदु, ऐसा बिंदु खींचिए कोई थोड़ा सा असतत हो, बिंदु कहाँ पे असतत हो सकता है, बिंदु आपका डिसकंटिन्यूटी नहीं हो सकता, ओके, बिंदु आपका डिसकंटिन्यूटी नहीं हो सकता। अब थोड़ा सा एक बात थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अब आपको हम
एक आध दो क्वेश्चन दिखाते हैं, जैसे आपको क्वेश्चन में भी देखने में मज़ा आए कि हाँ क्वेश्चन आएगा तो कैसे करें। जैसे मान लीजिए कि आपको यहाँ पे पहला क्वेश्चन दे दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 1 आप जब देखेंगे अपने किताब में तो क्या दिया गया है, ध्यान से देखिए। दिया गया है सिद्ध कीजिए कि फलन, सिद्ध कीजिए कि फलन, सिद्ध कीजिए कि फलन, क्या सिद्ध करना है कि f(x) इक्वल टू 5x माइनस 3। अब यही देखिए आपको दिया गया है, और दिया गया है x बराबर 0, -3 और 5 पर सतत है। चेक करना है x बराबर 0, x बराबर -3 और x बराबर 5 पर सतत है। अब इसमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बस वही फार्मूला है। पहले बात तो सतत है ही है क्योंकि अब बहुपद है, एक पद दो पद हैं, बहुपद है तो अब ये कंटिन्यूटी है। तो यहाँ से हम हल कैसे निकालेंगे, देखिए लिमिट x, पहले x टेंड टू 0 लेते हैं, क्या लेते हैं x टेंड टू 0 और f(x). अब हम वैल्यू रखेंगे, लिमिट f(x) की वैल्यू क्या है 5x माइनस 3, और यहाँ पे लेंगे x टेंड टू 0। अब x टेंड टू 0 रखेंगे तो क्या आएगा, 0 रखेंगे तो यहाँ पर 5 रोते 0 -3 अर्थात -3 अचर आया, अचर आया। अगर अचर आ गया, कांस्टेंट आ गया तो क्या है, सतत है। अब दूसरकी के लिए पहला हो गया, दूसरकी के लिए लेना है लिमिट x टेंड टू -3 और उसके बाद f(x). तो यहाँ पे लिमिट f(x) की वैल्यू उठाकर रख दीजिए 5x माइनस 3 और x टेंड टू -3। जब रखेंगे तो क्या आएगा, 5x की जगह पर -3 और -3 तो गुणा करेंगे -15 -3 -18। यह भी क्या आया, अचर, यह भी कोई अंक आया, तो यह भी क्या हो गया, सतत। ओके, अब उसके बाद बात करें तीसरा की, लिमिट x टेंड टू 5 है ना, हाँ, और f(x), इसको देखेंगे तो क्या होगा, लिमिट f(x) की वैल्यू 5x माइनस 3 और x टेंड टू क्या रखेंगे 5। जब रखेंगे 5 तो क्या होगा, 5 गुणित 5 -3 तो 5 × 25 में से 3 जाएगा 22। यह भी आया अचर। अतः यहाँ लिखेंगे अतः फलन x बराबर 0 -3 और -5 पर अचर है, इसलिए फलन सातत्य है, सातत्य है। बस अब बताइए क्या आप लोग नहीं कर पाएंगे, सभी बच्चे बताइए अपने से, पहले ऐसे करिए। अब हम आपका कमेंट देख लेंगे, टेंशन मत लीजिए। आप लोग बताइए क्या नहीं कर लेंगे, अब कर लेंगे ना। अब जैसे कि इसका दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, दूसरा भी बताते हैं। देखिए क्वेश्चन में दूसरा क्या कर रहा है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन कर रहा है कि x बराबर 3 पर, x बराबर 3 पर फलन f(x) इक्वल टू दिया गया है 2x² -1 के सातत्य की जांच कीजिए। सातत्य का जांच करना है, सातत्य की जांच करो। अब यहाँ पे सातत्य की जांच अब कैसे करेंगे, वही काम करना है जो हमने आपको बताया है। पहले आप क्या करेंगे, फलन लिखिए, लिमिट x टेंड टू कितना दिया गया है, x टेंड टू 3
एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड टू 3 और एफ एक्स की वैल्यू कितना है 2x² - 1 और बहुपद यह बहुपद है इसलिए भाई सतत है ये है। अब यहाँ पे देखा जाए लिमिट, अब x, अब लिमिट लिखने की जरूरत है, वैल्यू रखिए, वैल्यू रखेंगे 2 गुणित x की जगह पे क्या लिखेंगे 3 का स्क्वायर -1, तो 3 का स्क्वायर 9 दूनी 18, 18 - 1 इक्वल टू 17, 17 क्या है अचर, अतः दिया गया फलन, अतः दिया गया फलन सातत्य है। बस ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चन को बड़ा करने की कोई बात ही नहीं है, बस छोटा है छोटी की तरह समझिए और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। अगर आपसे जैसे कि इसमें देखिए अगर हम फलन का मान निकालें, इसमें फलन का मान निकालें, फलन मतलब क्या देखिए, अगर इसमें हम फलन का मान निकालते हैं, देखिए फलन का मान कैसे निकालेंगे, देखिए एफ एक्स बराबर आपको दिया गया है कितना 2x² - 1, तो x बराबर क्या रखना है 3, तो x बराबर क्या रखना है 3, तो यहीं पे रखिए 2 गुणित 3 का स्क्वायर -1, तो अगर फलन का भी मान निकालते हैं तब भी आएगा 17, तो फलन का मान भी 17 और यहाँ पे लिमिट भी 17, इसलिए भी सातत्य है। फलन का मान भी आप निकाल दिया करिए जैसे एग्जामिनर को लगे कि हाँ चलिए ठीक है। अब आप ऐसे क्वेश्चन को लगाइएगा, अगर नहीं आएगा तो हम फिर लगाएंगे, लेकिन यहाँ तक हमें लग रहा है कि इस क्लास में इतना बेसिक तो इतना ठीक था, बेसिक के लिए इतना ठीक है, जैसे आपका कंसेप्ट भी थोड़ा क्लियर हुआ। अब जैसे जैसे हम क्वेश्चन लगाते जाएंगे आपका कंसेप्ट और भी क्लियर होता जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन देखा जाए अपने आप में यह चैप्टर बहुत बड़ा नहीं है। और हम जहाँ तक बात करें कि कोई भी क्वेश्चन हो उसको लगाने से पहले आप बुक उठाया करिए, अब बुक में जो भी 1-2 पेज थ्योरी दिया रहता ना उस थ्योरी को जरूर पढ़ा करिए, क्योंकि आपको पता है कि उस थ्योरी को पढ़ने से ये मत देखिए फालतू चीज़ें नहीं दी होती। फालतू क्या किताब है, किताब में क्या फालतू चीज़ दिया होता है, बहुत बोलते हैं कि फालतू है से क्या पढ़े, फालतू कदापि नहीं होता, फालतू है तो उससे लिखा क्यों गया, इतना आपकी बातें इतना फालतू बोलते हैं क्यों नहीं लिख दिया जाता, लेकिन वो किताबें उसमें लिखी गई, इसका मतलब कि उसका संबंध हमारे किताब से है, हमारे सिलेबस से है, हमारे चैप्टर से है, इसलिए उसको हमें पढ़ना चाहिए। थोड़ा सा टाइम निकाल के उसे इंटरेस्टिंग की तरह थोड़ा सा मौज की तरह पढ़िए कि क्या कहता है चैप्टर 1 से, थोड़ा समझिए। देखिए हो सकता है कि समझ में ना आए, क्या समझ में आए तो क्या बात हुआ, 1-2 लाइन कोई तो पॉइंट समझ में आएगा। आपने 10 लाइन समझा, 10 लाइन में मान लीजिए कि आपको एक भी लाइन नहीं आया, एक लाइन का आधा समझ में आया, कुछ तो समझ में आया, तो आपके माइंड में कुछ तो गया, तो बूंद बूंद से ही आपको घड़ा भरता है। इसलिए कंसेप्ट को समझने के लिए आपको किताबें भी उठाकर पढ़नी होती हैं। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स आपको पता है कि थोड़ा सा भाई इस हफ्ते हमारे घर बताए थे आपको शादी पड़ी है, तो हो सकता है कि हम चले जाएं, लेकिन घबराइए मत, हम जब तक हैं तब तक आपको पढ़ाते रहेंगे। अब जानते शादी ब्याह का मतलब माहौल का लगन का समय चल रहा है, तो सबके घर पढ़ते हैं, यह सामाजिक कार्य है, अगर नहीं पहुंचते हैं तो अक्सर वो समाज हमसे नाराज हो जाती है, और हम एक सामाजिक प्राणी हैं, हमें समाज को लेकर चलना पड़ता है, सिस्टम के अनुसार में ढलना पड़ता है। भाई शादी माहौल हो थोड़ा सा 1-2 दिन के लिए ढलना पड़ता है। अब वही शादी का माहौल हम कॉपी लेकर बैठे रहें और वहीं पढ़ते रहें तो क्या लगता है, तब हम कितना ही पढ़वैया रहें लेकिन समाज हमें पागल ही कहेगा। इसलिए समय के अनुसार थोड़ा सा हमें समाज का भी आशीर्वाद मुझे चाहिए। तो चलिए आज यहीं तक, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। सभी को बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू।